हमें कोशिश करनी है कि हार्ट में नसों में ब्लॉकेज ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इंसान की कृतियां बोलती हैं, इंसान के कार्य बोलते हैं, इंसान का स्वभाव बोलता है, इंसान का कैरेक्टर बोलता है। उस व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्यवहार अपने समाज के बीच, परिवार के बीच, शासन प्रशासन के बीच रखते हैं। डॉक्टर प्रसन्न डालमिया, कल ही आपने इनका साक्षात्कार देखा होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि मिट्टी का कर्ज चुकाने आए हैं कि बहुत सारे डॉक्टर देश विदेश में जाके अपनी तिजोरी को भर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर प्रसन्न डालमिया यहां आकर अपनी जनता, अपने लोगों के दिलों में प्यार भर रहे हैं, विश्वास भर रहे हैं और कुछ कुछ अपना धन भी अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि बिना धन अर्जित किए हुए लोग जी ही नहीं सकता। हाल ही में इनको बस पिछले 19 तारीख को झारखंड मारवाड़ी समाज के द्वारा सम्मानित किया। बता दें, प्रांतीय सम्मेलन था, देवघर में इनको सम्मानित किया गया। झाझा के इकलौते डॉक्टर हैं जिनको यह सम्मान मिला है। हमारे साथ डॉक्टर डालमिया जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है, कि क्या कर रहे हैं कि आज ये सीढ़ों की झड़ी इनके पीछे खड़ी हुई। हम तो फिर एक बार कहना चाहेंगे तमाम लोगों से, तमाम समाज के लोगों से भी, कि कुछ ऐसा काम कर जाइए कि आपका भी नाम हो और आपके जाने के बाद या आपके जीते जी लोग आपको एक अच्छा इंसान के रूप में जाने। अगर मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं तमाम दर्शकों के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस रूप में अपनी यादें यहां छोड़कर जाना चाहते हैं। आखिर आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, लोग आपको प्यार करें और लोग आपको सम्मान दें। बने रहेगा हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात होगी डॉक्टर प्रसन्न डालमिया के साथ। हमारे साथ मशहूर सर्जन डॉक्टर प्रसन्न डालमिया जुड़ेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लगातार आपको जो ख्यातियां मिली, लगातार जो सम्मान मिला, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लगातार इसी तरह आप अवार्डों की झड़ी लगाते रहे और झाझा की धरती का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन करते रहे। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 19 तारीख को मुझे देवघर में बुला के सम्मानित किया गया और मेरा मानना है कि मैंने जो निर्णय लिया कि अपनी मिट्टी, अपने जगह, अपने लोगों के बीच में काम करने की जो संतुष्टि होती है, हम कहते हैं मानव सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है और उसी धर्म को निभाते हुए मैं आज दिल्ली छोड़ के, दिल्ली में 30 साल से सेवा देने के बाद और देश और दुनिया में काम करने के बाद मैंने जो निर्णय लिया है और मैं यहाँ के लोगों के बीच में रह के जो आज काम कर रहा हूँ, वही काम मैं दिल्ली में और बाकी जगहों पे करता था। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ मिल रहा है और मैं उसके लिए सबों का धन्यवाद देता हूँ, झाझा के वासियों का और यहाँ के इलाका के लोगों का, कि मैं अपने हुनर या अपने कार्य के जरिए इस ख्याति को प्राप्त कर रहा हूं। जिस तरह सर आपको लगातार सम्मान मिला, आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं आप? क्यों लोग सम्मानित कर रहे हैं? समाज से हटके या बिलीफ से हटके या फिर प्रोफेशन से? क्या लगता है समाज को क्या दशा दिशा आप दे रहे हैं जो लोग आपको या फिर संस्थान है आपको सम्मानित कर रहे हैं? ईमानदारी से आप अपने कर्म को करें, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ईमानदारी से आज मैं डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ। मैं दिल्ली में कार्डियक सर्जरी पिछले 10 साल तक करता रहा और दिल्ली का एक मशहूर हॉस्पिटल है दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, पचकुया रोड पे हमारे जो सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर गणेश के मनी हैं, जिनके अंडर मैंने अपना काम सीखा और काम करने के रहते हुए मैं देश और विदेश में बहुत जगह काम किया। मेरे मन में एक भावना हमेशा रही कि मैं अपने मिट्टी के लिए कुछ करूं और उसी सोच के तहत मैं झाझा आया। तो सर, कार्डियक सर्जरी में क्या कुछ होता है? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, कुछ गांव के लोग हैं, वो कार्डियक सर्जरी नहीं समझते हैं, तो थोड़ा सा हिंदी में समझाइए। जो हार्ट हमारा है वो जो दिल है, वो दिल का कार्य जो है, हमारी 3 जो मेन नसें हैं जिनके द्वारा हार्ट को भी खून मिलता है। हार्ट सारे बॉडी को खून देता है, ब्रेन को, गुर्दे को, हाथ को, पैर को, सारे अंगों को खून हार्ट देता है पंपिंग करे द्वारा। और हार्ट को भी खून मिलता है जिनमें 3 आर्टरी होती है,
जिन आर्टरी के जरिए हार्ट को भी खून मिलता है। जब इन नसों में जो हम खान पान का ध्यान नहीं रखते, जो हम कहते हैं कि भाई वसा रहित खाना, आज घी तेल तला हुआ जो खान पान आज का लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से नसें ब्लॉक हो जाती है, और जब ब्लॉक होती है तो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की जो मसल्स है वो डेड हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। हमें अपने हार्ट को बचाना है, हार्ट को सुरक्षित रखना है, उसके लिए हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है। उसके अलावा जो है एक्सरसाइज का नियत ये करना है। तो हम लोग कहते हैं कि जो एस वर्ड है, एस से जैसे सॉल्ट अगर हम कम लेंगे, नमक कम लेंगे, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। शुगर, जो हम चीनी खाते हैं, चीनी की वजह से बहुतों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से नसों के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। खाने में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर कम रहती है तो नसें जो है आपकी हेल्दी रहेगी। लेकिन वही अगर वसा, जिस तरह से हमारे क्षेत्र में ये प्रचलन है कि लोग यहाँ मीट पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, खाने में गोश्त वगैरह खाते हैं, और वो रेगुलर चेकअप भी नहीं कराते कि उनके हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है बदन में। अगर वो ही कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है, जो मैंने एस वर्ड यूज किया है। सर थोड़ा सा रुकूंगा, मैंने कौन सी जांच कराया ताकि लोगों को पता चल जाए? बहुत सिंपल जांच है, झाझा में होती है, उसको हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। और लिपिड प्रोफाइल एक सिंपल जांच है जो इसके द्वारा ये पता चलता है आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, एचडीएल कितना है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल की मात्रा कितनी। तो हमें यह है जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना। जिस तरह से हम लोग मान लिया समोसे हैं, पूड़ियां हैं, पराठे हैं, तला हुआ जो हम खाना लेते हैं, जिसके अंदर एक ही तेल को बार बार गर्म करके जो यूज करते हैं, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर में वसा जो है जाती है और वो वसा नसों में जम जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हमें कोशिश करनी है कि हार्ट में नसों में ब्लॉकेज ना हो। अब उसके लिए टाइम टू टाइम आपको लिपिड प्रोफाइल चेक कराने की जरूरत है। जो फैमिली हिस्ट्री है, जिनके परिवार में हार्ट अटैक की समस्या रही है, उनको तो और रेगुलर चेक कराने की जरूरत है। जो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको शुगर के बारे में पता ही नहीं है, जब यहाँ आते हैं दिखाने तो उनका शुगर मालूम होता है 400 है, 500 है, जिसका लेवल हमें 150 तक रखना है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। हमारे इलाके में लंगड़ा आम बहुत आता है, जो बहुत नामी है, प्रसिद्ध है, और वो आम बहुत खाते हैं और वो शुगर का पता ही नहीं कब बढ़ गई, है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए क्या खाएंगे जिससे कि शुगर की मात्रा हमारी कंट्रोल में रहे, वसा की मात्रा हमारी कंट्रोल में रहे, और नियमित व्यायाम करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। चिंता हर क्षेत्र में है, हर काम में है, लेकिन हमें उसको बैलेंस करके चलना है। जो स्पिरिट हमारा है वो हाई होना है। जितने एस शब्द से मैंने बोला, सॉल्ट, शुगर, स्पिरिट, स्ट्रेस, स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को स्मोकिंग को त्यागना चाहिए और एक सुंदर और अच्छे जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। लगता सर समाज में जाके या फिर कुछ सम्मेलन में जाके सारी जानकारी आप शेयर करते हैं, और यही वजह से शायद आपको लगातार सम्मान मिल रहा है। ये एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन है हमारे यहाँ। आज झाझा में हमारा आईएमए बहुत एक्टिव नहीं है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाने का मकसद ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड जो बोलेंगे यही था कि डॉक्टर लोग आपस में बैठे, आपस में अनुभव को साझा करें, उस अनुभव के आधार पे आगे की रणनीति या आगे जो इलाज की है, बहुत सारी नई दवाइयां आती है, बहुत सारे नए जांच आते हैं, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए अब ये काम रेगुलर होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम ही है सीएमई, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम। अब हमारी की हुई आज हमें जो ख्याति मिल रही है या सम्मान मिल रहा है, तो जो लोग डॉक्टर हैं वो हमें समझते हैं, जो समाज के लोग हैं वो समझते हैं कि भाई वो डॉक्टर जो है झाझा के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हमें उनने देवघर में बुला के सम्मानित किया। पूरे प्रांत के लोग थे, कौन किस किस जगह से नहीं आए होंगे, काफी जगह से लोग आए थे। झाझा से और कोई थे क्या सर आपको लेकर? झाझा से हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर निर्मल सुल्तानिया, जो कैंसर सर्जन है दिल्ली कलकत्ता में,
उन्हें एक हॉस्पिटल वहाँ खोला है, जैसे हमने वहाँ हॉस्पिटल एक खोला है ना, कल्याणी हॉस्पिटल, उन्हें भी एक जोहार हेल्थ पॉइंट खोला है, वो भी वहाँ सेवा दे रहे हैं। उनको भी बुलाया गया था, वो भी आए थे, और हम लोग झाझा के 2 डॉक्टर थे जिनको वहां सम्मानित किया गया। कौन, एक डॉक्टर और कौन? डॉक्टर निर्मल सुल्तानी। वो तो झाझा प्रैक्टिस नहीं करते थे, झाझा वाले वो देवघर, हाँ झाझा के हैं, झाझा के तो आप इकलौते हैं। हाँ झाझा से मैं इकलौता था, बाकी वो उनको भी कलकत्ता से बुलाया गया था। और ये झाझा के अलावा बहुत सारी जगह के डॉक्टर आए थे, उन सबको सम्मानित किया गया। थैंक यू सर, फिर से बताइए आपको। थैंक यू सो मच।